हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी ईवीएस, जैसा जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर साइकोलॉजी भी पढ़ा रही हूँ, हिंदी भी मैंने स्टार्ट कर दी है पढ़ाना, और ईवीएस भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसकी थर्ड क्लास जो एनसीईआरटी की बुक है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट कर मैंने अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर दिए हैं। और फोर्थ क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है ईवीएस की, उसके भी सारे चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपके साथ डिस्कस करके अपनी वीडियो पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर दी है। और आपके साथ में एनसीईआरटी जो क्लास 5 की ईवीएस की बुक है उसके भी 4 चैप्टर डिस्कस करके और वो वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड फोर्थ की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके सारे चैप्टर कंप्लीट कर मैंने रिकॉर्ड कर वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चलिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आज एनसीईआरटी क्लास जो 5th क्लास की बुक है एनसीईआरटी की ईवीएस की, उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका चैप्टर नंबर 5, बीज बीज बीज। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीज क्या है, मतलब कैसे बीज एक दूसरे को, मतलब किस तरीके से बीज सूखकर चिटक कर कलियां फट जाती हैं और बीज कैसे दूसरी जगह जाकर गिरते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बीजों के बारे में बताऊंगी, चैप्टर नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपके, अगर आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईवीएस मैं आपको करा रही हूँ, सिर्फ सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट में ही ये ईवीएस देखने को मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लेसन नंबर 5, बीज बीज बीज। चलिए देखिए, शिकारी पौधा, क्या आपको पता है शिकारी पौधे का नाम मतलब कौन सा होता है शिकारी पौधा? तो देखिए, शिकारी पौधे का अगर आपको नाम नहीं पता तो आज आपको पता चल जाएगा। शिकारी पौधा किसको कहते हैं? निपैंथिस। ये कहाँ पाया जाता है भारत के, पता है? बताओ मुझे कहाँ पाया जाता है, चलो कमेंट्स में लिखकर बताओ कि निपैंथिस भारत के किस राज्य में पाया जाता है। अगर नहीं पता तो मैं आपके साथ सारी ही चीज़ें डिस्कस करूंगी। नहीं पता, चलिए बताऊंगी मैं आपको। निपैंथिस जो है वो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। भारत के कौन सा राज्य में पाया जाता है? मेघालय राज्य में पाया जाता है, और इसका नाम क्या है? शिकारी पौधा। चलिए, यह शिकारी पौधे चूहे, मेंढकों को, कीड़े मकोड़ों को और छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। देखिए कितनी हैरान वाली बात, आप शॉक्ड हो गए होंगे कि पौधा भी ऐसे चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़ों का क्या करता है? शिकार करता है। तो कौन सा पौधा है वो है निपैंथिस। चलिए अब मैं आगे डिस्कस करती हूँ आपके साथ। देखिए निपैंथिस, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। मैंने अभी बताया, तो ये सिर्फ भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? सिर्फ मेघालय राज्य में ये भारत में पाया जाता है। बाकी ये कहाँ पाया जाता है? ये वाला पौधा, शिकारी पौधा निपैंथिस, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। निपैंथिस का आकार बताती हूँ मैं आपको, कैसा आकार का होता है। देखिए, निपैंथिस का जो आकार होता है वो लंबे घड़े के जैसा होता है। कैसा होता है? लंबे घड़े के जैसा इसका आकार होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। क्या होता है? पत्ती का ढक्कन लगा होता है, घड़े से खुशबू निकलती है, और उस घड़े से क्या होती है? खुशबू निकलती है। इसकी खुशबू से कीड़े मकोड़े क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं और वो इसकी तरफ चले आते हैं, और जैसे ही वो इसकी तरफ जाते हैं ये उनको भींच लेता है, पूरी तरीके से उनका शिकार कर देता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि इस पौधे से क्या होता है कि घड़े से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं। जैसे ही उसके ऊपर पहुंचते हैं, खुशबू की महक, मतलब जो खुशबू, इतनी महक उसमें से आ रही होती है, कीड़े मकोड़े उसकी तरफ जाते ही फंस जाते हैं और ये उनका क्या करता है? शिकार कर देता है। कौन सा पौधा? नेपेंथिस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पौधों के जो बीज हैं वो क्या है? बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। मैंने भी आपको क्या बताया, देखें, पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ कि देखिए, पौधे अपने बीजों को स्वयं दूर छिटक देते हैं। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि पौधे जो है वो अपने बीजों को स्वयं दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियाँ, सोयाबीन की जो फलियाँ होती हैं पककर सूख जाती हैं। क्या होता है कि वो पौधे के ऊपर पककर सूख जाती हैं, और क्या होता है फिर सूखने के बाद वो होते ही चटक जाती है, चटक कर एकदम बिखरने लगते हैं और उनकी आवाज़ सुनाई देती है। मैंने कैसे बताया कि पौधे अपने बीजों को स्वयं दूर छिटक देते हैं। जैसे कि सोयाबीन की फलियाँ हुई, वो पक गई, सूख गई, चटक कर बिखरने लगी और उनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ वेलक्रो के बारे में। आपको पता है वेलक्रो क्या चीज़ है?
देखिए वेलक्रो क्या होती है, चिपक कर कैसे उससे हमारे चीज़ों वीज़ों पे जो हम चप्पलों में यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे चिपका देते हैं चप्पल को, ऐसे करके वो चिपक जाती है। तो अभी आपको वेलक्रो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए ये घटना कब की है, ये घटना है 1948 की। क्या बताया, ये घटना कब की है, 1948 की ये घटना है। मैंने क्या बताया, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया, स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे और किसको आया था। तो देखिए ये घटना किस ईयर की है, ये घटना है 1948 की, और ये आइडिया सबसे पहले कहाँ पर आया था, स्विट्जरलैंड में। अब मैं आपको बताती हूँ जॉर्ज मैस्ट्रल के बारे में। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि वेलक्रो का आइडिया कहाँ आया, स्विट्जरलैंड में आया। और किसकी मतलब किसको पता चला था सबसे पहले ये आइडिया, कब आया और किस ईयर में आया, 1948 की ये घटना है, जॉर्ज मैस्ट्रल। देखिए जॉर्ज मैस्ट्रल क्या मतलब, जॉर्ज मैस्ट्रल के बारे में बताती हूँ। स्विट्जरलैंड के ही थे, अपने कुत्ते के साथ से मतलब सैर करने सुबह जाते थे। तो जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे, जैसे ही वह सैर करने जो सुबह के टाइम जाते हैं, वहाँ से जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं, मतलब जॉर्ज मैस्ट्रल पर भी और उनके कुत्ते पर भी। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। मतलब कुछ ऐसे बीज थे जो उनके कपड़ों से चिपके हुए थे, और उनके मतलब जब वो सैर करने जाते थे सुबह में, और जब वो अपने डॉगी के साथ वहाँ से लौट रहे थे, तो उन्होंने पाया कि कुछ बीज है जो उनके कपड़ों से चिपके हुए हैं। उस बीज को देखकर वे हैरान हो गए कि ये क्या चीज़ है। उसी से उनके माइंड में ये आइडिया आया कि ये कपड़ों से चिपक रही है पूरी तरीके से। तो देखिए जॉर्ज मैस्ट्रल ने उन बीजों मतलब जो बीज उनसे चिपके हुए थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा, और देखा बीजों में छोटे छोटे हुक थे। बीजों में क्या थे, छोटे छोटे हुक। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए, मतलब छोटे छोटे हुक टाइप के। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी चीज़, हमें चप्पलें जो होती है मतलब उस पर वेलक्रो लगी हुई होती है, हम कैसे उसको यूं ऐसे चिप से चिपका देते हैं, आवाज़ आती है। तो देखिए आप उससे समझ जाएंगे। देखिए जॉर्ज मैस्ट्रल ने उन बीजों को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा, और देखा बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़ों के रेशों पर अटक गए। क्या हुआ कि जो बीज थे वो कपड़ों के रेशों पर अटक गए। ये देखकर मैस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो बनाने का उन्हें ये आइडिया यहीं से आया, जब वो सैर पर जा रहे थे, कुछ बीज उनके कपड़ों से चिपक गए, जिसको देखकर वो बेहद हैरान हुए कि ये क्या चीज़ है। मतलब उसी से उनके दिमाग में क्या आया, आइडिया आया। ठीक है, और उन्होंने वो बीज किसकी सहायता से देखा था, माइक्रोस्कोप द्वारा उन्होंने उनको देखा कि छोटे छोटे से मतलब उसमें हुक भी हैं और वो उनके कपड़ों से चिपके हुए हैं। तो वहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि हमें वेलक्रो बनानी चाहिए। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कुछ सब्जियों के बारे में, जैसे कि मिर्च कौन से देश से आई, और भिंडी कौन से देश से आई है, कॉफ़ी किस देश से हमारे यहाँ आई है, और या फिर गोभी, मटर, चाय, हरी मिर्च, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से देश से आई हैं हमारे देश में। ठीक है, चलिए अब बात ना करते हुए डिस्कस करते हुए सीधा पॉइंट की तरफ रहते हैं। देखिए मिर्च, मिर्च क्या है, ये पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। कौन से थे, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे क्या, मिर्च। अब मैं आपको बताती हूँ भिंडी, भिंडी कहाँ से आई है, भिंडी आई है अफ्रीका से। डायरेक्ट क्वेश्चन सी टाइप में पूछे जाते हैं यहाँ से। आप इन क्वेश्चंस को माइंड में रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, वो वाले क्वेश्चन जो हैं, जैसे कि हरी मिर्च हुई तो, और मतलब भिंडी, और ये अब कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये आई हैं मतलब अलग अलग देश से आई हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को यहीं से डायरेक्ट पूछा जाता है, बताइए भिंडी कहाँ से आई, भिंडी कौन से देश से आई है। तो आपका आंसर होगा भिंडी अफ्रीका से आई है। कहाँ से आई है, भिंडी अफ्रीका से। और मैंने क्या बताया, जो मिर्च है वो कहाँ से आई है, वो अमेरिका से भारत में आई है। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि कॉफ़ी कहाँ से आई, कॉफ़ी कहाँ से आई है, कॉफ़ी भी अफ्रीका से आई है। भिंडी एंड कॉफ़ी वो दोनों ही चीज़ें कहाँ से आई हैं, अफ्रीका से आई हैं। और देखिए गोभी और मटर ये कहाँ से आई है, ये यूरोप से आई है। गोभी और मटर कहाँ से आई है, यूरोप से आई है। और चाय कहाँ से आई है, चाय आई है असम से। चलिए मैं आपको बताती हूँ हरी मिर्च के बारे में। हरी मिर्च और टमाटर, आलू ये कहाँ से आए, जैसे कि हरी मिर्च, टमाटर, आलू, तो ये साउथ अमेरिका से आए। देखिए आपको कितनी इंटरेस्टिंग बातों का पता चला है। आपको सब पता चल गया होगा कि भिंडी, गोभी, मटर, चाय, कॉफ़ी, हरी मिर्च, टमाटर, आलू ये किस किस कंट्री से हमारे देश में आए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ चीन से हमारे भारत में क्या आया है। देखिए चीन से आई है सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ से आई है, वो चीन से आई है। चीन से या फिर अमेरिका से सोयाबीन को माना गया है। ठीक है, सोयाबीन प्रोटीन से बहुत ही ज़्यादा भरपूर होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ देशी सब्जियां हैं जो हमारे देश में है। ठीक है, देखिए बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, और क्या कहते हैं, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये सब क्या है, ये हमारे देशी सब्जियां हैं जो हमारे देश में ही जिनकी पैदावार हुई है। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था जितना मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है। जैसे कि आपसे यहाँ इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि कॉफ़ी, भिंडी या फिर गोभी, मटर, किसी भी एक सब्जी से पूछ लेगा कि बताइए कहाँ से आई है। जैसे कि पूछ लेगा सोयाबीन बताओ किस देश से आई है, तो आपको पता होना चाहिए। और पूछ लेगा कि वेलक्रो का आइडिया किसके माइंड में आया था और ये कौन से ईयर की घटना है, तो 1948 की घटना है। आपको फौरन पता होना चाहिए कि जॉर्ज मैस्ट्रल के माइंड में ये चीज़ आई थी। आई होप कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपके और इसी चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है निपेंथिस
पौधे के बारे में कि वो कैसे शिकार करता है, कैसे मतलब उसकी महक उसके अंदर निकलती है, उसका आकार कैसा होता है। तो सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। फिर चैप्टर नंबर 5 आपको कंप्लीट करा दिया, उसका जितने भी पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6, उसका नाम है बूंद बूंद दरिया। आज मैं आपको पानी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी और किस तरीके के पहले तालाब होते थे उनके बारे में आपको देखने को आज मिलेगा, पता चलेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कुछ इतना टफ लेवल का ये एग्जाम नहीं होता है सीटेट, उसमें ईवीएस बहुत ही नॉर्मल पूछे जाते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ चैप्टर नंबर 6 बूंद बूंद दरिया जिसका नाम है, ये हो गया आपका। इसमें सबसे पहले मैं घड़सीसर के बारे में बताती हूँ कि घड़सीसर क्या है। देखिए 650 साल पहले जैसलमेर, आपको पता होगा ये कहाँ है, राजस्थान में है। जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर बनवाया था। ठीक है, क्या है ये, जैसलमेर के जो राजा थे घड़सी, उन्होंने 650 साल पहले लोगों के साथ मिलकर घड़सीसर बनवाया था। अब मैं आपको बताती हूँ घड़सीसर क्या है। देखिए घड़सीसर में बड़े हॉल, कमरे और गाने बजाने का भी प्रोग्राम होता था, जल से होते थे। घड़सीसर में क्या होता था, गाने बजाने का काम, प्रोग्राम, ये एक बहुत ही बड़ा हॉल था, वहाँ पर जल से होते थे। देखिए घड़सीसर मीलों तक फैला हुआ था, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। मैंने भी आपको बताया बूंद बूंद दरिया, मतलब पानी से रिलेटेड फैक्ट मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। जैसे कि घड़सीसर क्या था, मीलों तक फैला हुआ था। और ये कौन से राजा ने बनवाया था, जैसलमेर जो राजस्थान में, वहाँ के एक राजा थे घड़सी, उन्होंने बनवाया था। कब बनवाया था, 650 साल पहले। तो देखिए घड़सीसर मीलों तक फैला हुआ था, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, घड़सीसर क्या था, बहुत ही मीलों तक फैला हुआ था और वहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होता था। आपको पता ही है जैसलमेर जो कि राजस्थान में, और राजस्थान में पानी के बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, पानी के लिए वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम का सामना करते हैं लोग। देखिए घड़सीसर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जब इस तालाब में पानी भर जाता था तो पानी नीचे तालाब में चला जाता था, क्योंकि इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। तो घड़सीसर की यही एक खास बात है कि ये बहुत मीलों तक फैला हुआ था और बारिश का पानी इसमें इकट्ठा होता था। और क्या है कि बहुत ही नीचे तक पानी चला जाता था, क्योंकि 9 तालाब लगातार एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। आज घड़सीसर में 9 तालाब के रास्ते में कॉलोनियाँ बन गई हैं। क्या है कि आज जो घड़सीसर में जो 9 तालाब थे पहले घड़सी के टाइम में, जो वहाँ के राजा थे, आज वहाँ पर क्या है कि लोगों ने कॉलोनियाँ बना ली हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ अल बरूनी के बारे में। जैसे कि आप नाम से ही परिचित होंगे, अगर नहीं पता तो अब आज आपको पता चल जाएगा कि अल बरूनी किस देश से भारत में आया था। तो अल बरूनी आए थे उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अल बरूनी कहाँ से आया था, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कहाँ से, उज्बेकिस्तान से भारत आया था। चलिए मैं आपके साथ आगे डिस्कस करती हूँ जैसलमेर। जैसे कि मैंने आपको बताया ये इलाका कहाँ है, ये राजस्थान में। यहाँ साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। जैसलमेर मतलब समझ गए ना, राजस्थान में मैंने आपको पहले ही बताया, ये वहाँ का क्या है, एक मतलब वहाँ का इलाका है और वहाँ पर क्या है, बहुत ही कम बारिश होती है, बहुत कम दिन बारिश होती है। ठीक है, सांझी का मतलब क्या होता है, सांझी का मतलब होता है सबकी। यहाँ पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जौहर बनाए जाते थे। कहाँ पर, राजस्थान जैसलमेर में। मैंने आपको बताया घड़सीसर ने भी एक क्या बनाया था, मतलब घड़सी जो वहाँ के राजा था उन्होंने भी एक घड़सीसर बनाया था, जहाँ पर 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बहुत ही ज़्यादा बारिश का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता था। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पानी इकट्ठा होता था, तालाब और जौहर बनाए जाते थे, तो राजा बनाते थे वहाँ के। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ बावड़ी। ठीक है, बावड़ी का यूज़ भी किस लिए होता था, पानी के लिए होता था। जैसे कि तालाब हुआ, बावड़ी हुई, मतलब कि इस तरीके के, जैसे कि घड़सीसर, तो वहाँ के राजा जो होते थे पानी की शॉर्टेज की वजह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा आज बावड़ी के बारे में। देखें कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत रहे ये। क्या है, जैसे कि बावड़ी हुआ और ये घड़सीसर हुआ, तालाब हुए, तो कई सौ साल पहले पानी के स्रोत रहे ये। तो देखिए बावड़ी, तालाब, नौला, धारा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 1986 में जोधपुर और इसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, मतलब 1986 में जोधपुर और इसके आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तो तब भूली बिसरी बावड़ियों को फिर से याद किया गया। मतलब बहुत पहले राजा के टाइम में ये चीज़ें राजा बनवाते थे, इनका यूज़ किया जाता था। लेकिन 1986 में फिर से क्या हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोधपुर में क्या हुआ था कि एक बार फिर से सूखा पड़ा और उस टाइम में लोगों ने क्या करा, ये बावड़ी वगैरह जो थे इनको याद किया, मतलब मिस किया उस टाइम में कि आज बावड़ी होती तो हम उसकी सहायता से पानी को प्राप्त कर सकते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हमारे घड़सी राजा थे, उन्होंने घड़सीसर बनवाया था। कहाँ पर, जैसलमेर में। और उसमें क्या होता था, पानी जो बारिश है वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाया करता था, क्योंकि उससे लगातार 9 तालाब उसके नीचे तक जाके जुड़े हुए थे और वो कई मील तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इसी तरीके से एक बार जब वहाँ पर काल पड़ा 1986 में, सूखा पड़ गया, तो उस टाइम लोगों ने क्या करा, बावड़ी को फिर से याद करा। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, आप समझ गए होंगे बावड़ी क्या है, जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता था। ठीक है,
आपको समझ में आया कि मतलब कई साल पहले पानी के स्रोत क्या थे? बावड़ी, तालाब, नोला, धारा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ 1986 का मैंने आपको बताया। अब देखिए, मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। मैंने क्या बताया कि कुछ लोगों ने मिलकर बावड़ी को फिर से साफ किया और 200 में मतलब बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। मैं आपको बताती हूँ पानी की संस्था। तो देखिए, पानी की संस्था क्या है? तरुण नामक संघ। तो ये क्या थे? जैसे आपको डायरेक्ट पूछाएगा तरुण नामक संघ क्या है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैंने आपको क्या बोला अभी कि ये जो है तरुण नामक संघ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये क्या है, तो आपका आंसर होगा पानी की संस्था है। अब मैं आपको बताती हूँ राजस्थान का एक जिला है अलवर। ठीक है, ये राजस्थान का जिला है। आई होप कि इस चैप्टर में देखिए इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों ही डिस्कस कर दिए। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे वो मैंने सब आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चलेगा जो भी मैं आइडिया मतलब जो भी मैं वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और जो भी बच्चा सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो जितना ईवीएस मैं आपको करा रही हूँ, बस मेरी वीडियोज़ में जो मैंने अपने चैनल पर जो वीडियोस बनाई हैं ईवीएस के जितने भी चैप्टर कराए हैं, 15 मार्क्स आपके इन्हीं वीडियो से आ जाएंगे। बस आप इन्हीं वीडियोस को देख लेना, 15 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के। 30 मार्क्स का ईवीएस आता है, उसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएंगे, और 15 मार्क्स की आती है पेडागोजी, वो मैं आपको आगे कंटिन्यू कराऊंगी, समझाऊंगी। तो आपकी पूरी 30 मार्क्स की तैयारी मैं आपको करा दूंगी अपने इसी यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूंगी वो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हर वीडियो में 2 चैप्टर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।